Hello students, in this video we will discuss about chapter 9 the coastal plain and the islands। coastal plain मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और islands क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल एरिया क्या होता है, समुद्र के पास का जो किनारे वाला एरिया होता है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो ट्रायंगुलर है शेप में, जो कि नॉर्थ के साइड से वो चौड़ा है और धीरे साउथ के पास पहुँचते पहुँचते वो टैपरी मतलब थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। इट इज़ अ पेनिनसुला एज इट हैज़ वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। क्योंकि ये पेनिनसुला है जिसके 3 साइड पानी होता है, एक साइड लैंड होता है। ये देखिए यहाँ पे है द सदर्न प्लेटिव, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आवर कंट्री जो है, हमारे कंट्री में एक बड़ा कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है। द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन क्या है, 6000 के, मतलब समुद्र के पास का किनारे का एरिया। ऑल अलोंग द कोस्ट देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड। उसके बाद कुछ नैरो स्ट्रिप प्लेन लैंड भी है जिसे कि कोस्टल प्लेन कहते हैं। द डेक्कन प्लेटिव इज सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन। नैरो मतलब टेढ़ी आकृति का, इस तरीके से कह सकते हैं ना, नैरो, ऐसे पतला सा। ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड से, वेस्ट और ईस्ट साइड से। द प्लेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट आर कॉल्ड वेस्टर्न। जो वेस्ट साइड में कोस्ट के है उसको वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं और जो ईस्ट में है उसको ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, कोस्टल कहते हैं। तो कन्याकुमारी एंड द प्लेन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, कन्याकुमारी और जो भी और प्लेन एरिया है ईस्टर्न कोस्ट में उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और जो दोनों प्लेन एरिया है, मतलब चाहे वेस्टर्न चाहे ईस्टर्न, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये मिलते हैं। यहाँ पे अ गल्फ इज़ अ नैरो पार्ट ऑफ द सी। गल्फ क्या होता है, सी का एक नैरो पार्ट होता है, इस तरीके से पतला, विच इंटर्स द लैंड। क्योंकि लैंड मतलब मान लीजिए ये प्लेन एरिया है, ये सी का कुछ पार्ट इधर की तरफ पानी इसका यहाँ तक पहुँचेगा, इसको कहते हैं गल्फ। आगे देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से, गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है वहाँ से लेके कन्याकुमारी इन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड साउथ तक फैला हुआ है। इट लाइज बिटवीन द, ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच का है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है गुजरात प्लेन, तो दिस पार्ट लाइज इन गुजरात बिटवीन द, मतलब ये जो गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंबात के बीच में है। दिस पार्ट इज़ द ब्रॉडेस्ट, ये सबसे चौड़ा पार्ट है। फिर है नेक्स्ट द कोंकण कोस्ट। द मिडिल पार्ट जो है वेस्टर्न कोस्टल का वो कोंकण कोस्ट है। ये गल्फ ऑफ कंबर्ट से गोवा तक का फैला हुआ है। ये जो कोस्टल प्लेन है ये नैरो है, अनइवन है, मतलब प्लेन एरिया नहीं है, रॉकी एरिया है ना, पथरीला बालू वाला है। मुंबई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट इन इंडिया। हाँ, मुंबई जो कि इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो यही कोंकण कोस्ट में ही लोकेटेड है। सी पोर्ट क्या होता है, जैसे एक जगह होती है रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेन आती रहती है जाती रहती है, वैसे सी पोर्ट ऐसा एरिया होता है जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते हैं, माल उस पर लोड होता है, सामान लोड होता है, फिर वो जाते हैं आते हैं, ऐसा उसको सी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मलाबार कोस्ट। क्या होता है, द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को मलाबार कोस्ट कहते हैं। ये गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये वाइडर, ये कोंकण कोस्ट से जो है ये चौड़ा है। ये किस लिए फेमस है, सॉल्ट वाटर लेक के लिए फेमस है ना, जिसे लगून्स कहा जाता है। पानी ना मतलब नमकीन पानी के झील के लिए फेमस है, जिसे कि लगून्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लगून्स का इमेज बना हुआ है। लगून्स आर द बैक वाटर ऑफ द सी। लगून्स क्या होते हैं, समुद्र से वापस आया हुआ कुछ पानी होता है। दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाई कैनाल्स। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, कैनाल्स के थ्रू जुड़े होते हैं ना, नहर के माध्यम से। बोट एंड स्टीमर्स प्लाई इन दिस कैनाल्स। बोट्स और स्टीमर जो है इसमें चलते हैं। प्लाई मतलब होता है रन करना या चलना। लगून्स आपको मोस्टली के लगून्स आर लोकली कॉल्ड कयाल्स, जिसे कयाल्स भी कहा जाता है। कोची जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सी पोर्ट है इसी कोस्ट में है। ठीक है, ये काफ़ी बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड है। शिप बिल्डिंग यार्ड क्या होता है, जहाँ पे शिप की बिल्डिंग बनती है, मतलब कि शिप के पार्ट्स बनते हैं। फिर है कंडाला, पानाजी, मंगलोर और कोची है जो अंदर मेन सी पोर्ट्स है वेस्टर्न कोस्ट का।
दिस कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल, इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और मानसून विंड्स बहुत अच्छी चलती है, मतलब वर्षावायु जो हवा होती है। द विट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस, कोकोनट और बनाना के ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। केरला इनफैक्ट मीन्स अ लैंड ऑफ कोकोनट, इसीलिए केरला को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ कोकोनट, क्योंकि यहाँ कोकोनट बहुत ग्रो करता है। देर आर बनाना प्लांटेशन ऑल अलॉन्ग द बैंक ऑफ द लगून्स, मतलब जितने भी लगून्स हैं सबके उसके बैंक्स मतलब होता है ना नदी का या किसी चीज़ का जैसे नदी का या लेक का या किनारा, वहाँ पे क्या होता है, किसकी प्लांटेशन होती है, बनाना की प्लांटेशन होती है। यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में है, ये चूँकि आपके ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, ये वेस्टर्न घाट से चौड़ा है, कुछ जगहों पे ये 150 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और द ब्रोडेस्ट एरिया ऑफ दिस प्लेन, इस एरिया का सबसे जो चौड़ा पार्ट है वो क्या है, महानदी का डेल्टा है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। द नदर्न पार्ट ऑफ दिस कोस्ट, इसका नदर्न पार्ट जिस कोस्ट का है उसे नदर्न सिरकार्स बोलते हैं ना, जो कि विशाखापट्टनम में है। इस द मतलब सिरकार्स, नदर्न सिरकार्स बोलते हैं। और विशाखापट्टनम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है नदर्न सिरकार्स का। फिर है यहाँ पे द सदर्न पार्ट ऑफ दिस कोस्ट इज कॉल्ड द करमंडल कोस्ट, जो इसका सदर्न साइड में पार्ट है, साउथ साइड में, उससे कौन सा कोस्ट कहते हैं, उसे करमंडल कोस्ट कहते हैं। इस कोस्ट में कोई भी अच्छा हार्बर्स नहीं, बिकॉज द कोस्ट लाइन इज स्ट्रेट एंड रेगुलर। हार्बर्स मतलब कि अच्छा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोस्ट लाइन एकदम स्ट्रेट और रेगुलर है। चेन्नई द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु जो है वो इसी कोस्ट में सिचुएटेड है और थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। अदर इम्पॉर्टेंट पोर्ट कौन से हैं, पारादीप, हल्दिया और टुटिकोरिन। मैंने सी पोर्ट के बारे में बता दिया कि क्या होता है। द रेनफॉल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टर्न प्लेस इज़ लो, जो रेनफॉल होता है ईस्टर्न में वो लो होता है। महानदी गोदावरी, रेनफॉल लो मतलब बारिश कम होती है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो रिवर्स हैं हैव देयर डेल्टा, उनकी जो डेल्टा बनती है, डेल्टा मतलब जो along the coast these deltas have made this area very fertile, मतलब कि पानी का एक कुछ छोटा सा स्रोत होता है, ठीक है। अब मैं इसको देखो डेल्टा के बारे में बेटा अभी आप आगे क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अब इतना समझ लो कि डेल्टा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है ऐसे, ठीक है, पानी ही होता है। जो डेल्टा बनता है ना वो फर्टाइल होता है काफ़ी, जहाँ पे राइस बॉल्स ऑफ इंडिया, जो एरिया जिस जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है वो राइस ग्रो होता है, जैसे कि राइस बॉल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शुगर केन, कॉटन, टोबैको वगैरह भी ग्रो होते हैं यहाँ पे। एट सम प्लेस अलॉन्ग द कोस्ट द हिल्स रीच अप द सी, सो लाइट हाउस हैव बीन बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट फॉर द शिप टू बी केयरफुल ऑफ द रॉक। एट सम प्लेस, कुछ जगहों पे, अलॉन्ग द कोस्ट के पास कुछ जगहों पे, द हिल्स रीच अप टू द सी, जो हिल्स कहाँ तक पहुँचे हैं, शिप तक, मतलब सी तक, समुद्र तक पहुँचे हुए हैं। द लाइट हाउस हैव बीन बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट, इसलिए कोस्ट पे लाइट हाउस बने हुए हैं, किसके लिए, शिप के लिए, केयरफुल रहने के लिए, पत्थरों से बचने के लिए, मतलब कि समुद्र में कुछ रील्स वगैरह छोटे छोटे दिखाई देते हैं, शिप को उनसे बचाने के लिए वहाँ लाइट हाउस बनाया गया है। At places where the lighthouse cannot be built, there are floating lighthouses or ship. जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे लाइट हाउसेस नहीं बनाए जा सकते हैं वहाँ पे फ्लोट करने वाले लाइट हाउस हैं, ठीक है, मतलब पानी में तैरने वाले, मतलब वो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे हिल है, यहाँ पे दूर रहना वरना आपकी शिप टकरा जाएगी और डूब जाएगी, ठीक है। फिर देखिए ये यहाँ पे है हिस्टोरिक लाइट हाउस इन कोलम, मतलब देखिए लाइट हाउस है, यहाँ लाइट जलता रहता है ताकि इस शिप को दिखाते हैं कि इस एरिया में, इस पास में मत आना, यहाँ पे हिल्स हैं। द रेनफॉल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ लो, बारिश कम होती है। और जो कोस्टल प्लेन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ फूड हमें प्रोवाइड करती है, और कैश क्रॉप्स भी, जैसे कि टी, रबड़, कॉफ़ी, पेपर, क्लोव्स, जिंजर एंड कैस्टिनट्स। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनका हम, मतलब कि जिसका व्यापार हम कर सकते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। दे प्रोवाइड अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिश ना, ये हमें बहुत वेराइटीज़ के फ़िश भी प्रोवाइड करते हैं। नीचे देखिए राफ्टिंग, दीज प्लेन्स हैव मैनी ब्यूटीफुल सी साइड टाउन्स एंड हॉलीडेज रिजॉर्ट, इस जगहों पे बहुत सारे हॉलीडे रिजॉर्ट्स हैं, ब्यूटीफुल बीचेस हैं, है ना।
विथ पाम एंड कोकोनट ट्री के साथ, स्पेशली इन गोवा और केरला को देख लीजिए, ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है। ठीक है, यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत सारे, जैसे कि सर्फिंग, याचिंग, राफ्टिंग, बोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सी वगैरह हैं, लगून्स हैं। द सी वाटर कीप्स द वेदर, यहाँ का जो सी वाटर है वो वेदर को काफ़ी प्लीजेंट रखता है पूरे साल तक। द सी पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सी पोर्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनलैंड मतलब अपने देश के लिए भी और दूसरे देश से में ट्रेडिंग करने के लिए भी। यहाँ पे फिर आइलैंड के बारे में दिया हुआ है। जो आइलैंड होता है वो पीस ऑफ लैंड होता है जो कि सराउंडेड होता है, मतलब घिरा हुआ होता है वाटर से सारे साइड में। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन दो मेन आइलैंड्स कौन कौन से हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। ठीक है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार के बारे में देखेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 बिग एंड स्मॉल आइलैंड। ठीक है, जो ये अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे 300 बड़े छोटे आइलैंड्स मिले हुए हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में से जुड़ा हुआ है। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ये काफ़ी दूर है ईस्टर्न कोस्ट से। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहेबिटेटेड। द नदर्न पार्ट ऑफ दिस इन आइलैंड इज कॉल्ड द अंडमान। ठीक है, जो जो इस आइलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है उसे अंडमान कहते हैं, और साउथ पार्ट को निकोबार कहा जाता है। ये देखिए आइलैंड है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको यहाँ पे मैप दिखा रहा है। ये देखिए अंडमान सी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पूरा आइलैंड है, ये लक्षद्वीप के बारे में है आइलैंड। ठीक है, द इंदिरा पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड का जो इंदिरा पॉइंट है, जो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड्स हैव हील राइजिंग आउट ऑफ द आइलैंड। हील्स है छोटे छोटे, मतलब राइजिंग आउट मतलब आइलैंड से निकलते हुए हील हैं, पहाड़ हैं। मैनी ऑफ दिस आइलैंड्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। मोस्टली जो आइलैंड्स इसमें है ये किस चीज़ से कवर हैं? घने जंगलों से। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है? अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर in fact the topmost part of a submerged mountain range in the Bay of Bengal। ये क्या है? टॉप मोस्ट पार्ट है किसके? माउंटेन रेंज के, मतलब यहाँ पे माउंटेन एरिया, हिल एरिया बहुत ज़्यादा है। दीज आइलैंड्स आर लिंक्ड बाय एयर एंड सी रूट विद कोलकाता। ये जो आइलैंड है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ, मतलब एयर सी रूट से जुड़ा हुआ है, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर से। वेदर यहाँ का काफ़ी सुहाना होता है पूरे साल, और कुछ रेनफॉल भी यहाँ पे होती है पूरे साल, कुछ न थोड़ा बहुत रेनफॉल यहाँ होती रहती है। दीज आइलैंड्स आर फेमस फॉर टूरिस्ट के लिए, पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी फेमस है। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? इट इज़ अ स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ अबाउट 36 आइलैंड, मतलब कि यहाँ पे 36 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, छोटे छोटे, जो कि अरेबियन सी में है। ये जो आइलैंड्स आर नॉट वेरी फार फ्रॉम मेन, ये मेन लैंड से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, ये मालाबार कोस्ट के काफ़ी करीब हैं। कवरत्ती इज़ अ कैपिटल है लक्षद्वीप का, विच इज़ ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, जो कि खुद भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दीज आइलैंड्स आर स्मॉल सैंडी एंड फ्लैट। ये जो आइलैंड है ये छोटा है, सैंडी मतलब बालू वाला, फ्लैट एरिया है। ओनली 10 आइलैंड्स आर बिग एनफ फॉर पीपल टू लिव इन। सिर्फ 10 आइलैंड ऐसे हैं जो थोड़ा बड़े हैं जहाँ पे लोग रह सकते हैं। एंड अर्न देयर लिविंग, और मतलब अपनी जीविका चला सकते हैं। दे आर फेमस फॉर कोलर रिफर्स एंड लगून्स के लिए फेमस हैं। लगून्स क्या होते हैं? जब समुद्र का पानी वापस आके कहीं इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं। दीज आइलैंड्स आर लिंक्ड बाय सी एंड एयर रूट से जुड़ा हुआ है। मुंबई और तिरुवनंतपुरम के लोग, मतलब वहाँ से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है समुद्र के माध्यम से और एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है लक्षद्वीप का। द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आर हॉर्स हो शेप्ड। हाँ, दीज आइलैंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, आइलैंड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट हैं। दे आर रिच होते हैं, यहाँ पे क्या ज़्यादा ग्रो करता है? टिम्बर, मतलब एक तरह की लकड़ी होती है, फिश, कोरल्स और अदर मरीने प्रोडक्ट मतलब समुद्री वस्तुएं। ठीक है, हॉर्स हो शेप्ड, ये देखिए ऐसे होता है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे देखिए नेम द स्टेट क्लोजेस्ट टू द लक्षद्वीप आइलैंड, उस स्टेट का नेम लिखना है जो कि इसके करीब है। तो आप यहाँ पे अभी हमने बताया था ना कि पहुँच सकते हैं किससे? मुंबई, तिरुवनंतपुरम आप लिख सकते हैं कोई। ठीक है,
तो बस इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे पढ़िए और रिवाइज करिए। थैंक यू।